Bismillahirrahmanirrahim. Question 6, Chapter 10. From the following trial balance, prepare a profit and loss account for the year ended 31st December 2017. Also prepare a revised trial balance after preparation of profit and loss account. जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बिज़नेस का नाम नहीं दिया तो आप इधर लिख दें कंपनी नेम, इसके बाद है स्टेटमेंट नेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट लाइन है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। इसके बाद आप ये फॉर्मेट बना लें। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, इधर रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट बैलेंस। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इल्म है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इधर लिख दें ग्रॉस प्रॉफिट, ये है 64,000। अब आप एक तरतीब से देखते जाएं ऊपर से। कैपिटल, लाइबिलिटी, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट, क्रेडिटेड लाइबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका एसेट। ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिख लिया है। अब आगे से शुरू करें। ये है सैलरीज़, सैलरीज़ ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये है आपका 20,000। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है 4800। इसके बाद है प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस ये जो हैं आपके 14,000 है। इसी के नीचे है एडवर्टीज़मेंट, ये 16,000 एडवर्टीज़मेंट। इसके बाद है जी डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। जो अलाउड है ये आपका एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड यानी जो पैसे आप लोगों को छोड़ देते हैं गुड्स परचेज पर, और रिसीव्ड जो है जो आपको दूसरे लोग छोड़ देते हैं। यानी अलाउड आप छोड़ते हैं और जो रिसीव्ड है ये दूसरे लोग आपको छोड़ेंगे। तो जो अलाउड है ये आपका एक्सपेंस, और जो रिसीव्ड आपकी इनकम। अलाउड को एक्सपेंस में लिख दें और इधर लिख दें डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 2000। आगे है जी आपका बैड डेट्स। ये भी आपने पिछले सवाल में देखा कि ये ऐसे कर्ज़े हैं जो हमारे डूब जाते हैं। हमने लोगों को चीज़ें उधार बेची, लेकिन उनसे हमें पैसे मिलने की तवक्को नहीं है। वो बैंकरप्ट हो गए हैं या छोड़ के चले गए हैं बिज़नेस ही, तो अब उनसे हमें पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये हमारा नुकसान है, तो ये भी इधर ही आएगा बैड डेट्स। गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है 1800। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप इसका बैलेंस कर लें। बड़ी साइड का टोटल पहले करें, 64,000 प्लस 2000 और 1800, ये आपका आ गया जी 67800। इसी को ही इधर लिख दें 67800। सॉरी। अब आप क्या है बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करें। ये क्रेडिट साइड बड़ी है, इसमें से ये माइनस करें 20,000 .
तो जी जो आंसर आया है ये 9600 आया, 9600। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। ये मैं इसको अंडरलाइन करूँ, ये आपका प्रॉफिट है। ये सवाल की एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएं, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। तो ये भी बहुत आसान है, अभी आपके सामने बनाएंगे। रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, और ये बनाया जाता है ईयर एंड पे। तो इसके साथ लिख लें एज ऑन 31 दिसंबर 2017। इसके दो कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और इधर हम लिख देंगे टाइटल ऑफ अकाउंट। इधर आप लिख दें अमाउंट इन रुपीस, एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, या इधर रुपीज़ इधर रुपीज़। अब आपने क्या करना है, जैसे पीछे भी एक सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया था, इधर भी हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो करना क्या है, जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई उनको छोड़ दें, बाकी सारी लिख लें। तो कैपिटल आपने नहीं लिखा, ये लिख लें, ये 150400। इसके बाद बिल्डिंग, ये एसेट है, डेबिट साइड पे लिखें 120,000। फर्नीचर, $24,000 हो गया। आगे है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है 32,000। सन्ड्री डेटर्स ब्रैकेट में लिख लें। अकाउंट रिसीवेबल ये 48,000 है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जिसको हम अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो है आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी 72,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका एसेट है, ये 8,000। जी, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, सैलरी है, ये सारी आप लिख चुके हैं। कहाँ पे लिखा था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्या करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसका जो रिज़ल्ट निकला है, जो एंड रिज़ल्ट निकला था, जो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और हमारे इस सवाल में वो नेट प्रॉफिट आया था, उसको आपने इधर लिखना है। यानी इन सब चीज़ों का, ये जो नीचे दी गई हैं क्लोजिंग स्टॉक से नीचे, इनको हम पहले लिख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब इसका जो रिज़ल्ट निकला है, जो प्रॉफिट है, उसको हम इधर लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो वो बैलेंस जो है नेट प्रॉफिट वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो हम उसको इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और वो आया था 9600। इधर आप लिख दें नेट प्रॉफिट। जैसे इसी सवाल के अंदर आप देखें, उससे भी आपको समझ आएगी। ये देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, तो ये किधर है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो इसी तरह अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जो अब नया रिजल्ट आया नेट प्रॉफिट, उसको भी आप इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड पे चला जाता है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब आप इस दोनों साइडों का टोटल कर लें, अगर तो बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब आपका ये सवाल जो है बिल्कुल ठीक है। यह 150400 प्लस जी आ रहा जी 232000। ये साइड तो आपकी मैच कर रही है आपके जो आंसर से, जो बुक पे दिया हुआ है। इस साइड को भी देख लें,
120,000 प्लस 24, ये भी 232,000। ये लेकिन दोनों साइड बराबर। और आपका जो सवाल है कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।